जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई डेटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़े वाले क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है यानी डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी जो है, जो सिलेबस दिया होगा वो रीजनिंग में दिया होगा आपको। तो रीजनिंग वाला पार्ट हम मैथ्स में डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन एएलपी में जो आते हैं वो रीजनिंग में होंगे, वो हम यहाँ मैथ्स में डिस्कस कर रहे हैं। देखो एएलपी के एग्जाम में या एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर उनमें आप डेटा इंटरप्रिटेशन देखोगे तो आसान वाले आते हैं, टफ नहीं आते। बस थोड़ा सा आपको डेटा देखने का तरीका पता होना चाहिए, आसानी से बता सकते हो। इसके पहले भी हम आपको बहुत सारे वीडियोस में यानी डेटा इंटरप्रिटेशन प्रॉपर कैसे आप सॉल्व करोगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आप बेहतर तरीके से उसे रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हो डेटा को, सब कुछ बताया भाई, ठीक है ना। और टाइप ऑफ डीआई भी बताया है, यानी आंकड़े वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें टेबल के फॉर्म में जो होगा या बार ग्राफ होगा, लाइन ग्राफ होगा, पाई चार्ट होगा, ये सब आपको बताया हुआ है। तो चलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के फॉर्म में लाएंगे और प्रैक्टिस में डेटा को देखेंगे और कोशिश करेंगे उसी के फॉर्म में डायरेक्टली क्वेश्चंस को रिलेट करेंगे। कहोगे यस सर, बिल्कुल। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यानी ईएलपी में आने वाला टॉपिक भाई क्या है, मैथ्स में डेटा इंटरप्रिटेशन। चलिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे। सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन दिया है वो है क्या भाई, आप कहोगे ये जो सर्कल के फॉर्म में होता है इसी को आप क्या बोलते हो, पाई चार्ट बोलते हो ना। और पाई चार्ट में ये भी कंफर्म है प्रोडक्ट सोल्ड, ये सब किस में 27, 30, 96। देखो लगा नहीं है, अलग अलग कंपनी कोणीय रूप में यानी डिग्री के फॉर्म में दिया है, ठीक है ना। किस में दिया भाई, डिग्री के फॉर्म में दिया है। और याद करो आपको हमें बताया था कि भाई अगर ये जो है परसेंटेज के फॉर्म में होगा तो 100% होगा, अगर डेटा आपको परसेंट में दिया होगा तो 100% होगा, और अगर इन्हीं का जो डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री के फॉर्म में होगा, याद करिए आपको बताए थे डिग्री के फॉर्म में होगा तो होल एंगल का मतलब 360 डिग्री यानी 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। कहोगे यस सर, यानी अगर परसेंटेज में होगा तो 100% और अगर डिग्री में दिया होगा यानी कोणीय प्रारूप में दिया होगा तो 360 के बराबर होगा। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। यहां से आप जो है यानी कोई भी परसेंटेज में अगर मान दिया हो, कोणीय मान का मतलब यानी डिग्री में, और प्रतिशत मान में यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर आप प्रतिशत मान को डिग्री में करते हो तो 100% 360 डिग्री के बराबर है। तो 1% क्या होगा, कहोगे सर भाग करोगे कितना, 360/100 यानी 1 की वैल्यू डिवाइड करोगे ना दिस। कुछ लोग इसको 18/5 करते हैं और कुछ लोग 10 से भाग करके बोल देते हैं सर 3.6 डिग्री, यानी 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है ना। 1% की वैल्यू डिग्री में, कोण में कितना होता भाई, 3.6 डिग्री होता। ये तो हुआ प्रतिशत को डिग्री में। कह दिया जाए सर डिग्री को प्रतिशत में करना है तो क्या करोगे सर, 360 डिग्री बराबर 100% यानी 1 डिग्री बराबर कितना, 100/360%। अब कुछ लोग क्या करेंगे भाई, ये कैंसिल कर देंगे यानी एक जीरो बढ़ाकर 36 से भाग कर दो, या 10/36 का मतलब हुआ 5/18, 2 से भाग करोगे तो भाई 5 से मल्टीप्लाई करके आप 18 से भाग कर, दोनों तरीका है। ये समझ मारा क्या कह रहे हैं। चलो इतना तो क्लियर हो गया। फिलहाल ये आपको पता होना चाहिए, हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। हमने प्रॉपर बेसिक सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं भाई। इसको देखिए आप, किसको, यानी पाई चार्ट को देखो और डेटा समझो कि क्या दिया गया है और उसके हिसाब से भाई आप आंसर बताओ। देखो क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा कि एक जो है 6 कंपनी है। कंपनी कौन सी आप सुने होंगे भाई, सुना सा होगा कि निविया कंपनी है, हिमालय कंपनी है, लक्मी कंपनी है, वीएलसीसी है, लॉरियल है और ओरिफ्लेम है। सौंदर्य उत्पादन के वितरण को दर्शाता है किसमें, कोणीय मान में ना। कहोगे जी सर, ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके उत्तर दे। टोटल प्रोडक्ट सेल यानी 2,16,000 टोटल प्रोडक्ट बेचे गए हैं। आपको बोल दिया जाए सर निविया के कितने बेचे गए हैं सर, 27 डिग्री, कितना, 27 डिग्री सर, 72 डिग्री, हिमालय 30 डिग्री, लक्ष्मी 96 डिग्री, यानी कुल मिलाकर ये 360 डिग्री उत्पाद बेचे गए हैं। यानी 360 डिग्री सब मिलाकर 6 उत्पाद हैं और उनमें ओरिफ्लेम 27 है भैया, और जो है निविया 72 है, हिमालय है, लक्ष्मी है, इतना है। तो जैसे परसेंट सॉल्व करते हो, परसेंट वाला सॉल्व, वह ये भी करो।
आपको बोल दिया जाए सर ओरीफ्लेम कुल कितने प्रोडक्ट बेचे गए हैं ओरीफ्लेम के, कहोगे 360 की वैल्यू 2,16,000, 27 डिग्री की वैल्यू निकालो ओरीफ्लेम आ जाएगा। सर ओरीफ्लेम और निविया कुल कितने बेचे गए हैं, आप कहोगे सर ओरीफ्लेम और निविया 27 और 72 यानी 72 जोड़ोगे 99, आप कहोगे 360 की वैल्यू 2,16,000, 99 डिग्री की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। या आप ये भी कर सकते हो सर, जरूरी नहीं है एक लाइन में पहले ही समझ जाओ सर कि 360 डिग्री टोटल बेचे गए हैं, इसकी वैल्यू 2,16,000 है, कहोगे हाँ सर। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तो 1 डिग्री इक्वल टू 26000 डिवाइड बाई 360 ना, मतलब बताओ कोई डाउट है, कहोगे नो सर। यहां 36 छक्का यानी 1 की वैल्यू 600, यानी आपको बोल दिया जाए 1 डिग्री की वैल्यू 600 उत्पाद हुआ तो निविया 72 से गुणा कर दो, सब मल्टीप्लाई कर दो, इतना तो कंफर्म है आपको, हाँ सर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, निविया और लोरियल द्वारा एक साथ बेचे गए सौंदर्य उत्पादों की कुल संख्या, निविया और लोरियल, भाई निविया आपके 72 है, लॉरियल आपका 90 है। तो अगर बोल दिया जाए निविया और लॉरियल के टोटल डिग्री में कितने उत्पाद बेचे गए हैं, तो आप कहोगे 72 और 90 यानी 162 डिग्री, ठीक है। अब वैल्यू निकालना होगा, अभी निकालेंगे, अभी ये समझ रहे हैं सर निविया और लोरियल मिलाकर टोटल उत्पाद 162 डिग्री बेचे गए, हाँ सर। आगे संख्या लैक्मे और ओरियल द्वारा साथ बेचे गए उत्पादन की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है, किसके, यानी लैक्मे और ओरीफ्लेम। भैया लैक्मे 96 है, ओरीफ्लेम 27 है, आप बताओ 96 में 27 जोड़ोगे कितना हुआ, 4 और जोड़ दो 100 हो गया, और 4 यहां से कम कर दो सर 123 डिग्री हुआ, तो 123 डिग्री। अब आप बताओ, देखिए ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, आपको ये कंफर्म है कि निविया और लोरियल दोनों मिलाकर 162 डिग्री बेचे गए हैं और ओरीफ्लेम लैक्मे मिलाकर 123 डिग्री बेचे गए हैं। आपको पता, हमने बताया था जब भी तुलना करना हो, कंपैरिजन करना हो, या जो है रेशियो निकालना हो, अनुपातिक मान निकालना हो, या आपको इंक्रीज और डिक्रीज प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालना हो, तो जो डेटा है वो हमें वैल्यू में नहीं चाहिए कि जैसे 162 डिग्री ये निविया लोरियल बेचे गए हैं, 123 डिग्री बेचे गए हैं ओरीफ्लेम लैक्मे, यानी अगर इसकी वैल्यू हमें डिग्री में भी कंफर्म है, दोनों वेरिएबल डिग्री में कंफर्म है, तो भी कंपैरिजन कर सकते हो। और कुछ लोग ये भी करेंगे, देखो जब 162 डिग्री यानी 1 डिग्री की वैल्यू 600, 162 की वैल्यू 600 यहां गुणा कर दो, 123 की वैल्यू 600 यहां गुणा कर दो, यानी कह रहा है ये 162 वाला 123 से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो देखो 600 वैसे करिए, यानी रेशियो निकालना, आपको रेशियो निकाल लोगे तो कहोगे सर 3 चौक 12, 3 एकम 3, हाँ सर 3 पचे 15, 3 चौक 12 ना, तो यानी 54 41 से कितना प्रतिशत अधिक है, आप बताओ। यहां से 9 4 13 अधिक है, किससे, 41 से इंटू 100 से गुणा कर दो। तो कहने का मतलब पहला जो है यानी निविया और लोरियल मिलाकर ये जो है ओरीफ्लेम लैक्मे से कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, यानी चाहे रेशियो निकाल कर को हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है तो अनुपातिक मान निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर 1300/41 का मतलब कितना, 4 3 12 लगभग, यानी 4 3 12 और 4 करो 4 एकम 4 चौक 16, यानी इतना हुआ 16, तो या 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 12,300 हुआ और 1301, मतलब ये हुआ। तो करीब जो है आप बोल सकते हो 32% मोर देन हुआ, कितना, 32%। सॉल्व कर लोगे यानी 32% मोर देन, पहला बताओ कोई डाउट है, सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन है, सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। जब भी इंक्रीज डिक्रीज करना तो ये आंसर बताओगे, कहोगे बस सर वेरी गुड, समझ में आ गया। हर बार वही, ध्यान से इसको पढ़िएगा क्वेश्चन को, यदि निविया द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों में से, पहले पढ़ो फिर उसके बाद समझो, 33 सही 1/3 है भाई, इसको क्या बोलोगे, 33 सही 1/3, गलती से ऐसे लिख दिया, फेस वॉश थे, उसी कंपनी के द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों में से 16 सही 2/3 है, ये 16 सही 2/3% क्या फेस क्रीम थे, बाकी अन्य सौंदर्य क्रीम थे। तो निविया द्वारा बेचे गए अन्य सौंदर्य क्रीम बताइए, कितना आसान है। आपको पता है भैया निविया जो है कुल 72 डिग्री प्रोडक्ट बेचा गया है, यानी निविया का जो कंपनी है, यानी निविया उत्पाद का 72 डिग्री यानी कुल प्रोडक्शन हुआ है, बेचा गया है।
उसमें करें निविया ने कुल उत्पाद 33 सही 1/3 यानी 33 सही 1/3% फेस वॉश बेचे। क्या बेचे भैया? फेस वॉश। अच्छा, अब करा कि कुल उत्पाद यानी 72 का 16 सही 2/3% फेस क्रीम बेचे, एफसी फेस क्रीम बेचे। बाकी अन्य सौंदर्य यानी बाकी जैसे 72 डिग्री टोटल निविया का है, यानी 360 डिग्री में कुल 72 डिग्री निविया का प्रोडक्शन सोल्ड यानी निविया बेचा गया है। तो निविया कंपनी में 33 से 1/3 फेस वॉश बेचे हैं, निविया कंपनी ने 16 से 2/3 फेस क्रीम बेचे हैं। यानी फेस वॉश और फेस क्रीम मिलाकर जोड़ोगे तो 16 और 33 49, 2/3 1/3 50, कुल दोनों मिलाकर 50% यानी 50% बेच दिए गए। यानी बचा जो 50% है वो रिमेनिंग जो है अन्य क्रीम है। तो यानी 72 का 50% निकालोगे कितना हुआ? कहोगे 36 डिग्री। भाई 72 डिग्री का 33 से 1/3% फेस वॉश है और 16 से 2/3 फेस क्रीम है। बाकी जो बचेगा 50% जो अन्य है, यानी 72 डिग्री का 50% 36 डिग्री अन्य क्रीम बेचे गए हैं। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ अन्य क्रीम कितना है, तो आपको पहले पता ना भाई, टोटल 360 डिग्री इक्वल टू जो कुल बेचे गए 21600 है ना। तो 1 डिग्री की वैल्यू अभी आपको बताए थे, 0 कैंसिल 36, यानी 1 की वैल्यू 600 हुआ। तो आपको 36 की वैल्यू निकालना भैया, तो 36 डिग्री की वैल्यू का मतलब 600 गुणे 36, तो 36 छक्का कितना हुआ? 216, यानी 21600, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कुछ नहीं कंफ्यूजन है, बिल्कुल आसान है सर। 360 में निविया 72 डिग्री है, 72 डिग्री बेचा गया, 72 डिग्री को करा 33, 72 डिग्री का 33%, 33 से 1/3 आपके फेस वॉश और 16 से 2/3 फेस क्रीम, रिमेनिंग कितना बचा? 50। तो यानी 72 का 50% 36 डिग्री अन्य बेचे गए। तो अन्य कितने बेचे गए ये पूछा जा रहा। तो भाई 36 डिग्री की वैल्यू बता दो। बताओ कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, बिल्कुल आसान है। कितनी बार आप बता चुके हैं इसको देखो, कहोगे वेरी गुड। लैक्मे, वीएलसीसी और हिमालय द्वारा बेचे गए जाने वाले सौंदर्य उत्पादों की औसत संख्या बताइए। आप बताओ क्या लैक्मे? भैया लैक्मे डिग्री में बताओगे, लैक्मे है 96 डिग्री ना, प्लस वीएलसीसी की बात करो कितना है? 45 डिग्री, 45 डिग्री, कहोगे हाँ सर। प्लस हिमालय की बात करोगे 30 डिग्री, कहोगे हाँ सर। तो 30 डिग्री, यानी इन तीनों के द्वारा एवरेज यहां पे कितना? आप बताओ औसत का फॉर्मूला क्या हुआ? यानी औसत का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों का योगफल डिवाइड बाय आंकड़ों की संख्या। यानी 3 प्रकार के क्रीम बेचे गए हैं, कौन? हिमालय, लैक्मे और वीएलसीसी। तो कुल मिलाकर डिग्री में कितना? 6 5 11 के 1 हुआ, कैरी कितना हुआ भाई? 1 10 4 14 और 3 कितना? 17, 171, यानी डिवाइड बाय 3 डिग्री में, यानी 3 से भाग करोगे 3 5 15, 3 7 21। आप डिग्री में कट रहा तो ठीक है, नहीं तो ये बोल सकते हो सर, यानी ये तीनों जो अलग अलग ब्रांड के हैं, तीनों अलग अलग एवरेज ब्रांड के कितने बेचे गए हैं सर? 57 डिग्री। तो आपको पता है 216, यानी फिर से वही हर बार एक ही वैल्यू करना, 360 डिग्री की वैल्यू, यानी कुल उत्पाद 2,60,000 और यानी 1 डिग्री की वैल्यू सबको पता, भी लिखे थे 600 ना भाई, 1 की वैल्यू 600 है तो 57 डिग्री एवरेज आ रहा, तो 57 इंटू 600 आप बता दोगे कितना हो जाएगा? 20, 6 7 42, 6 5 30 और 4 34, तो कितना हुआ? 34,200। कहीं है? यस बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल इजी है, ओरल बता सकते हो। वाह बहुत अच्छी बात है। ये हम अभी डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का रिवीजन करा रहे हैं, ये आप लोगों को पता होगा पहले से। भाई इसको बताओ, लॉरियल और हिमालय द्वारा बेचे गए सौंदर्य उत्पादों का वीएलसीसी और ओरिफ्लेम द्वारा बेचे गए सौंदर्य उत्पादों से क्या अनुपात है? लॉरियल और हिमालय, आप बताओ। लॉरियल 90, हिमालय कितना? 30, 90 और 30 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो 600 से मल्टीप्लाई करोगे ना। ठीक है, अभी नहीं करो, बाद में करो। उत्पादों वीएलसीसी ओरिफ्लेम, वीएलसीसी आप बताओ कितना है सर? 45 डिग्री है। ओरिफ्लेम कितना है सर? 27, 45 और 27 कितना हुआ? 7 5 12, 4 2 1 7, 72 डिग्री। ये आपको कह रहा है, यानी 120 डिग्री क्या है भाई? आप कहोगे हिमालय और लोरियल है, और वीएलसीसी और ओरिफ्लेम कितना है? 72 डिग्री। दोनों का अनुपात, अगर आप 120 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो 600 से गुणा करोगे ना, अगर वैल्यू चाहिए कुल कितने, यहां भी 600 से। जब अनुपातिक मान निकालना, जो कॉमन डेटा होगा उसका यूज करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल सॉल्व कर लो। कहोगे 12 दहम्मा 120, 12 12 6 72,
यहाँ 2 से 2 पंचे 10, 2 तिहाई से, यानी रेशियो की बात करो 5:3 कहीं है? हाँ सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये सब आपको बताया, जब अनुपात में निकालना होता है तो पहले डिग्री में या परसेंटेज में दिया है तो वही उसी में लिख के अनुपात निकाल लो, कॉमन डेटा की जरूरत नहीं पड़ती। यानी एक की वैल्यू 600 है, 120 डिग्री की वैल्यू निकालो, फिर आप जो है 72 डिग्री की वैल्यू निकालो, दोनों में 600 से गुणा कर रहे हो, तो क्या उसका यूज कहीं है? कहोगे नहीं सर। चलो इसको बताओ, ध्यान से समझिएगा, बस एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए आसानी से बता सकते हो। अगला, यदि लैक्मे अपना कुल उत्पाद रुपए में बेचकर 25% शुद्ध लाभ यानी 17.5 लाख है, मतलब ये कह रहा इफ द लैक्मे मेक्स नेट प्रॉफिट 25% बाय सेलिंग इट्स टोटल प्रोडक्ट रुपीज 17.28 लैक्स। आप लैक्मे की बात करो, लैक्मे जो है अपना प्रोडक्ट कितने में बेच रही भैया? 17.28 लाख में बेच रही है। इतना लाख में लैक्मे अपना कुल प्रोडक्ट बेच रही है। कहो हाँ सर। और वो 25% क्या करी? 25% प्रॉफिट ले रही है। लैक्मे इतने 17.28 लाख में बेचकर कितने का प्रॉफिट ले रही भाई? यानी 25% का प्रॉफिट ले रही है। तो लैक्मे ने जितना टोटल उत्पाद बेचा वो कुल उसका कितने में बेचा? 17.28 लाख में, और कुल लाभ लिया 25%। कहोगे हाँ सर। तो क्या फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच लैक्मे प्रोडक्ट, एज्यूम दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच लैक्मे प्रोडक्ट इज द सेम। अच्छा आप बताओ, अगर आप लैक्मे प्रोडक्ट की बात करो, देखो 96 डिग्री है ना, तो लैक्मे प्रोडक्ट की बात करो 96 डिग्री है, याद करिए। तो 96 डिग्री का मतलब क्या है? तो एक चीज ध्यान दो, अरे यार क्या हो गया भाई, ओहो सब गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? ये कलरफुल आ गया क्वेश्चन, डेटा सब गायब होगा, डिलीट हो गया। तो अब फिर से एक बार कुछ करते हैं, कैसे आएगा भाई? बैक तो नहीं होगा, गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन जो है वो कैसे हो गया, यहां पढ़ भी नहीं पाओगे। देखो क्वेश्चन देखें फिर से। नहीं सर कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक है तो है, लेकिन इसके आगे जो है डिलीट हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लोगे, हमें पता है, पूरी उम्मीद है, कोई डाउट नहीं है। चलो अब अगले क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन थे, लास्ट वाला थोड़ा टफ था। टफ का मतलब आपको समझाना था, लेकिन कोई बात नहीं, वो गलती से जो है डिलीट हो गया। देखो दूसरा, इसको पढ़े ध्यान से। निम्नलिखित 6 तालिका सीटीईटी उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, उसमें पुरुष और महिला का अनुपात दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उत्तर दें। 2010 की आप बात करो, कितने? 2010 का मतलब 2010। 2010 की बात करो, टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट कुल 21,500 क्वालिफाइड हैं, जिसमें रेशियो ऑफ मेल और फीमेल 4:1 है। 2011 में 24,500 क्वालिफाई है, जिसमें रेशियो ऑफ मेल और फीमेल दिस। 2012 में 27,307 मेल और फीमेल। वैसे 2013, 2014, 2015 यानी 2010 से लेके 15 तक, 2010 से 15 तक इन 6 सालों में कुल कितने क्वालिफाई कैंडिडेट हैं और इसमें मेल और फीमेल कितनी क्वालिफाई है ये बता सकते हैं। यानी क्वालिफाई है और मेल और फीमेल का रेशियो दिया, इसका मतलब आप मेल और फीमेल जिसका भी पूछेगा बता सकते हो। वेरी गुड, ये डेटा समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो। 2010, 2012, 2014 में सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला उम्मीदवारों की कुल संख्या याद करो। 2010 में, 2012 में, 14 में सीटेट उत्तीर्ण करने वाली महिला कैंडिडेट। कहोगे अरे सर कोई बात नहीं, हम 2010 की बात करेंगे। 21,500 कुल कैंडिडेट हैं, जिसमें मेल और फीमेल 4:1, 4 मेल है भैया, 1 फीमेल है। फीमेल कैंडिडेट चाहिए तो आप कुछ नहीं करोगे, सिंपल ये करोगे सर, ध्यान समझिएगा। यानी 4 और 1 5, 5 में 1 फीमेल है तो 5 की वैल्यू दी है, 1 की वैल्यू निकाल लो, याद करो। यानी डायरेक्ट आप बता दोगे, यानी ये 5 की वैल्यू दिया 1 निकाल लोगे। कहोगे 5 चौक 20 हुआ और 1 5 तिहाई 15
और 0, यानी 4300 टोटल महिला, यानी 4 और 1 में किया, 1 से गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2010 में 21,500 में 4 और 1 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो महिलाएं कितनी 4,300 आएंगी। हाँ सर। 2012 की बात करेंगे, कुल 27,300 हैं, जिसमें मेल और फीमेल 7 और 5 है। तो 7 5 12 में कितनी भैया 5 फीमेल हैं, तो 12 से भाग करके 5 से गुणा करना है कि नहीं। 7 और 5 में डिवाइड करने का मतलब क्या हो, 12 से भाग, 7 5 12 की कुल वैल्यू है, कुल क्वालिफाइड कैंडिडेट, 5 निकालोगे फीमेल, तो कहोगे 12 दूनाई 24, ध्यान दीजिएगा 3 27, 12 दूनाई 24, हाँ सर 24 और 6 3 9, 12 7 84, 84 और 6 12 पंचे 60, 2275 इंटू 5, तो कहोगे सर 25 हुआ, और 5 7 35, 2 37, और 5 दुनाई 10, 3 13, और 5 दुनाई 10 और 1 11, यानी 11,375 महिलाएं जो है 2012 में सीटेट क्वालिफाई की हैं। कहो अच्छा सर। 2014 की बात करो 32,400, ध्यान दीजिएगा, उसमें 11 और 5 के अनुपात में महिलाएं हैं, तो 11 मेल 5 फीमेल, कुल मिलाकर 11 5 16 में 5 फीमेल, 16 से भाग करके 5 से डिवाइड करोगे तो 16 दुनाई 32, यहाँ लिख दे रहे हैं, और 16 दुनाई 32 ना, और 4 में नहीं जाएगा 0, तो 16 दुनाई 32, 16 पंचे 80, 5 से गुणा करो तो कहोगे सर 25 हुआ, और 5 दुनाई 10, 2 12, 5 और 0 1, और 5 दुनाई 10, 10,125, कहोगे वाह सर वेरी गुड। तो जोड़ दो भैया, यानी 0 5 5 10 0 कैरी 1, 1 7 1 8 2 10 0 कैरी 1, 4 3 7 1 8, लास्ट में 8 जो होगा सही है, 2 3 में है, 4 1 5, यहाँ 5, और यहाँ 1 1 2, यानी 25,800 कहीं है। हाँ सर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन था 2010 में, यानी 21,500 को 4 और 1 के अनुपात में बांटना था, तो 5 की वैल्यू इतना, तो 1 की वैल्यू निकाल लो महिलाएं। 2012 में 7 5, 12 की वैल्यू है 5 निकाल लो महिलाएं। फिर 2014 में 16 की वैल्यू है 5 निकाल लो महिलाएं। भैया जोड़ दोगे जो आएगा आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन? नो सर, बिल्कुल आसान है। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको सीटेट में 2010 से 15 तक क्वालिफाइड और मेल और फीमेल रेशियो से दिया है, और जो कहा जाएगा ओरल बता सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 में उत्तीर्ण होने वाले पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 2010 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? यानी आपको कह रहा कि 2011, याद करिए 2011 में भैया मेल कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं, और 2010 में जो टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई है ना, टोटल कैंडिडेट, तो 2011 में मेल कैंडिडेट 2010 में टोटल कैंडिडेट का कितना प्रतिशत है, कंपैरिजन करना है। तो लिख दो भाई, आपको पता है, याद करो कैसे बताया था आपको। 2011 में मेल कैंडिडेट, 2011 में 24,500 टोटल कैंडिडेट हैं, तो 7 मेल है 3 फीमेल है, 7 3 10 की वैल्यू दिया है, 7 निकालोगे तो क्या आ जाएंगे? मेल आ जाएंगे। तो 1 0 कैंसिल हुआ, यहां से 245 इंटू 7, देखो 2450 इंटू 7, हम पूरा नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं। कहोगे हाँ सर। 2010 में टोटल कैंडिडेट कितना? 21,500, यानी मेल फीमेल की बात नहीं की जा रही है। तो यानी 21,500 का कितना प्रतिशत 2450 इंटू 7 होगा, ये आपको बताना है, क्योंकि ये कट गया ना, 7 3 10 की वैल्यू दिया, 7 निकालना होगा, 1 0 कट गया, बता दोगे। बताओ कोई कंफ्यूजन है? सर कोई कंफ्यूजन नहीं, बस कैलकुलेशन है, सॉल्व कर दे। किससे कटेगा सर? यहां से क्या अप्रॉक्स में है क्या? एग्जैक्ट लगभग दिया, तभी तो मैं कह रहा हूं कैसे नहीं कटा। 5 चौक 20 हुआ, 5 एकम 5, यहां से देखो 5 चौक 20, 5 9 45 0 ना, तो कहोगे 490 इंटू 7 बटा 41, यानी 49 इंटू 7 का मतलब 3430 डिवाइड बाई 41। कितनी बार जाएगा भैया? देखो 40 से लगभग 4, लगभग 9 चौक 36, 9 8 8 चौक 32, 8 बार हो सकता है, 8 एकम 8 चौक 32, यानी 8 गुना जो है 328 है, तो 8 गुना तो 328 है ना, और 328 यहाँ पे 12 करोगे 40 ना, 12 3 15 150, लगभग कितना? 41 का लगभग 3 या 4 गुना, तो 3 या 4 गुना ना, ठीक है ना, तो 3 या 4 गुना, तो आप बोल सकते हो 4 गुना मानोगे, याद करिए 9480 क्या लगाओगे तो सही होगा।
कहोगे सर 80 है, 88 है, 72 है, 66 है, 94 है, तो 3 गुना है लगभग। अगर 83 पॉइंट समथिंग करोगे तो याद करिए, तो 83 का मतलब आप जाओगे 80 के साथ, यानी 83 के नज़दीक और कोई नहीं है, क्योंकि 88 ज़्यादा हो जाएगा, अंतर जिससे कम होगा वो सही है। कहोगे वाह सर, इसमें कोई डाउट नहीं। इसको बताइए 2010, 11 और 14 में मिलाकर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पुरुष उम्मीदवारों की संख्या। कितना आसान है भाई। कहोगे 2010 की बात करेंगे, 21,500, यानी 21,500 में से, यानी इसको 4 और 1 में, यानी पुरुष चाहिए, 5 की वैल्यू दिया, 4 चाहिए, यानी कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हुआ, 1 21, 5 3 15, इसको 4 से गुणा कर दो 0, यहाँ 4 3 12, 4 चौक 16, 1 17, यानी 17,200 मेल है कब, यानी 2010 में। 2011 की बात करो, 24,500 को 7 3, 24,500 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 7 3 में, 7 3 10 की वैल्यू दिया 7, यानी मेल निकालना 7 निकालना। कहोगे हाँ सर, ये कैंसिल हुआ, सॉल्व कर दो। कहोगे सर कितना, 0 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31, 7 9 14 और 3 17, यानी 17,150। मतलब आसान है, टफ नहीं है। फिर आपको 2014 की बात करेगा, 32,400, कुल 32,400 टोटल हैं, और जिसमें मेल फीमेल है 11 5, यानी 11 मेल हैं और 5 फीमेल, तो 16 की वैल्यू दिया है, 11 मेल निकाल लो। 16 दुनाई 32, 0 लगा दो, 16 दुनाई 32, 16 पंचे 80, 11 से गुणा करोगे, 5 5 2 7, यहाँ 2 तो 2 और यहाँ पे 2, 22,000 इतना, या 11 5 55, 5 11 दुना 22, 5 27 2, 11 इतना 2, 11 दुना 22, 22,000 इतना। सब जोड़ो भैया, 17,000, 17 दुना 34 और 22 कितना हुआ, 34 और 22, देखते ही समझ में आया। ये औसत निकालना भाई, सबका हमने पुरुष निकाले। एवरेज का फॉर्मूला क्या हुआ भाई, एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्व, तभी तो हम ध्यान नहीं दिए। तो इसका मतलब 2010 में, 11 में, 14 में कुल कितने मेल उत्तीर्ण हुए हैं, कुल संख्या डिवाइड बाई 3। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल जोड़ लो, बिल्कुल आसान सा है भाई। कहोगे 17,200, हम बहुत आसानी से, यानी बेसिक से बता कर रहे हैं, इतना लिखना नहीं है। अगर इतना लिखेंगे तो भाई इतना लेंदी हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। यहाँ 22,000, यानी 2,275 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। तो सॉल्व कर दीजिए, जोड़ दोगे ना, जोड़ोगे कितना, यहाँ 0 0 0 5, यहाँ लिख दें, यहाँ 0 5 7, 7 5 12 के 2, कैरी 1 3 3 1 4 4 2 6, यस। यहाँ 7 7 14 और 2 कितना, 16 के 6, कैरी 1 2 3 2 5, इतना डिवाइड बाई 3, तो 3 एकम 3 ना, 2 5, 3 8 24 2, 3 8 24 2, 3 7 21, 3 55, 18,875 हमने पूरा सॉल्व कर दिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, बस सर कैलकुलेटिव था, तो इतना लिखना कहाँ, अभी हम आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहे हैं, आपको इतना पूरा लिखना नहीं, जल्दी जल्दी सॉल्व करके मेल जोड़ के डिवाइड बाई 3 करना। कहोगे हाँ सर। 2013 में उत्तीर्ण होने वाले पुरुष उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2015 में उत्तीर्ण होने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या के बीच अंतर। अब देखो कैसे करो, 2013 में उत्तीर्ण होने वाले पुरुष, 13 की बात करोगे इतना, मेल और फीमेल 17 और 7 कितना 20, तो 20 की वैल्यू दिया है और पुरुष 13 निकालोगे, ऐसे करोगे ना। देखो 2 से 2, यहाँ 15, 2 एकम 2, इतना हो गया, यानी 2 से करो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इतना। इसको गुणा करो किससे, 13 से, तो कहोगे 0 13 एकम 13 के 3, 13 पचे 65 और 1 66, 6 6, 13 एकम 13 6 19, 19,630 क्या है, 30,000 में 13 और 7 के अनुपात में मेल हैं। 2015 में उत्तीर्ण होने वाली फीमेल्स, 2015 में 35,200 का क्या निकालो, 6 और 5, यानी 6 5 11 की वैल्यू दिया, 5 निकालोगे फीमेल, तो कहोगे सर 11, ध्यान समझिएगा, 11 तिहाई 33 ना, और 2 11 दुनाई 22, यानी 3200 गुणे 5, तो कहोगे 5 0, 5 दुनाई 10, 5 3 15 और 1 16, 1600। आप घटा दो भाई ना, मतलब बिल्कुल बेसिक से, तो 3,000 कितना, आप कहोगे 19,630 में से 16,000 घटाओगे 3,630। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है भाई इसमें। कहोगे हाँ सर, वेरी गुड। इसको बताओ, ये आप बताओ भाई, हम नहीं बताएंगे।
2012 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 2015 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पुरुष उम्मीदवारों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है। मतलब 2012 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पुरुष 2012 में देखो क्या है 27,300 में 7/12 क्या है पुरुष। आ गया नहीं आ गया भाई, पुरुष निकालना 7 पुरुष है 5 महिला, 12 की वैल्यू इतना 7 पुरुष निकल आएगा। 2015 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पुरुष उम्मीदवार 2015 कुल 35,200 टोटल उत्तीर्ण किए हैं, जिसमें पुरुष की बात करेंगे 6/5 11 में 6 भाग कहोगे। हाँ सर, चाहे आप इसका रेशियो निकाल लो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है, चाहे आप इसका रेशियो निकाल लो और चाहे आप जो है इसको सॉल्व करके बताओ, जैसा आपको इजी लगे। मतलब कुछ लोग 0 कट कर दें, चाहे ऐसे कर दो। देखो 12 दूनाई 24 ना 3, 12 दूनाई 24, 24 6 3 9, 12 7 84, 12 5 60, ये कट गया। हाँ सर, यहां से 11 3 33, 11 दूनाई 22, ये 0। तो चाहो तो रेशियो निकालने के लिए 25 से कट कर दो। देखो 25 9 225, कितना बचेगा 2, याद रखिए 2, 25 सिक्कम 25, यहां 25 सिक्कम 25 7, 25 दूना 50, 25 अट्ठे 200 कहोगे। हाँ सर, और क्या कुछ और कट कर सकते हैं? नहीं सर, यहां 128 6 7 से हाँ बिल्कुल नहीं 7 से नहीं कटेगा, तो बात तो वही है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और चाहे 9 10 13 7 91 हुआ ना, नहीं कुछ नहीं होगा, इनका रेशियो निकाल लेंगे, 7 से गुणा कर दें। ये 7 एकम 7 है और 7 9 63, वैल्यू चाहे करो चाहे ऐसे कर दो, और चाहे रेशियो 6 8 48 और 6 दुनाई 12 और 4 16 और 6 एकम 6 1 7। आप कहोगे ये 637 आया, ये 768 आया रेशियो में। तो आपको कह रहा है कि जो ये 2015 वाला है ये और ये, तो ये इससे यानी इसके तुलना में कह रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो पहले सबसे पहले समझना कम है, अधिक तो है ही नहीं है, यानी कितने प्रतिशत कम है, कम है कितना, यानी 768 में से हमने रेशियो अनुपातिक मान निकाला या पूरा वैल्यू निकाल कर आप लोग आपस में सब्सट्रैक्ट करोगे उतना कम है, जैसा इजी लगे। 8 में 7 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 7 में से गया 131 कम है, किससे 768 से, गुणे 100 सॉल्व कर लोगे। तो अप्रॉक्स में चाहिए तो 13100 डिवाइड बाई 768 सॉल्व करोगे, लगभग 768 का मतलब देखो एक ही ध्यान दो, अगर हम इसको 10 से गुणा करें 7680, तो इसका 20 गुना कितना होगा 14015, मतलब 20% से कम लेस होगा, यानी 17% आप बोल सकते हो लेस, हमें ऐसा लगता है। सॉल्व कर लीजिए 17% डीआई। देखो ये बहुत बार डीआई आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जिसे आप इनकम एक्सपेंडिचर डीआई बोलते हो, इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। देखो क्या कह रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ 2 कंपनीज ए एंड बी इन गिवन बिलो, यानी 2 कंपनी ए और बी का प्रतिशत लाभ आपको गिवन है। देखो कंपनी ए ये ग्रीन वाला है, 2007 में 8 में 9 में 10 में 11 में और 12 में, क्लियर, यानी 6 ईयर में कंपनी ए बी का प्रॉफिट परसेंट गिवन है। और ये क्वेश्चन इनकम और एक्सपेंडिचर यानी आय और व्यय वाला क्वेश्चन है। आपको पहले पता भाई कि हाँ ये क्वेश्चन समझा, हम सॉल्व करने से पहले ये देखेंगे कि आपको बोल दिया जाए आप किसी कंपनी में अगर 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा इन्वेस्टमेंट की आप बात करो या जो है एक्सपेंडिचर की बात करो, दोनों सेम चीजें हैं। एक्सपेंडिचर की बात करो यानी आप व्यय की बात करो या निवेश की बात करो, यहां इस वाले डीआई में ये दोनों टर्म सेम माने जाते हैं। आपको बोल दिया जाए भाई आपने 100 रुपए का निवेश किया, किसी व्यापार में खर्च किया, उस पर मान लो 20% का प्रॉफिट है, तो आप बताओ प्रॉफिट कितने का होगा, यानी 100 का 20% यानी 20 रुपए। तो कुल आय कितनी हुई, कुल आय का मतलब हुआ जो आपने इन्वेस्ट किया है और जो लाभ हुआ टोटल ऐड कर दोगे तो इनकम हो जाएगी, यानी जो आय होती है यानी इनकम, और इनकम को ही कभी कभी देखो रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है, रेवेन्यू बोलते हैं, यानी आय जो होती है वो हमेशा क्या होता भाई, आय टोटल आय का मतलब हुआ जितना हमने खर्च किया, व्यय और प्लस जो उस पर, यानी खर्च का मतलब ये हुआ यानी कंपनी में जितना हमने इन्वेस्ट किया और जो हमें प्रॉफिट हुआ टोटल सम के बराबर क्या होगी, आय होगी। क्लियर है। ये आप टर्म्स को ये भी कह सकते हो भाई, जैसे हम कहते हैं ना
कि क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट इक्वल टू विक्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो ये समझिए प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होगा, तो इसीलिए आप ऑलवेज क्या करोगे भाई, एक्सपेंडिचर यानी व्यय हमेशा सीपी मानोगे, और प्रॉफिट तो प्रॉफिट है ही है, यानी व्यय में अगर प्रॉफिट जोड़ोगे तो एसपी को आप इनकम से रिलेट कर सकते हो। यानी आय का मतलब हुआ जितना हमने निवेश किया यानी जितना हमने खर्च किया उस पर जो प्रॉफिट होगा, टोटल मिलाकर भाई क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो बताओ यहां तक कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं। आप लोग पहले क्या करते थे, एक चीज ध्यान दो कि अगर आपको सीपीएसपी दिया होता था प्रॉफिट निकालते थे तो प्रॉफिट परसेंट निकालते थे। वैसे यहां पर ज्यादातर जैसे फॉर्मूला दिया हो या नहीं दिया हो, कभी कभी फॉर्मूला ऐसे दिया होगा, प्रतिशत लाभ बराबर इनकम आय माइनस एक्सपेंडिचर यानी व्यय। तो आय माइनस व्यय का मतलब प्रॉफिट, और अपॉन एक्सपेंडिचर यानी हमेशा जो है प्रॉफिट एक्सपेंडिचर पर ये दिया होता है। यानी जनरली आप प्रॉफिट प्रतिशत किस पर, सीपी पर, यानी जो निवेश करते हैं, जो खर्च करते हैं उस पर आप कंसीडर करते हैं। तो ऐसे फॉर्मूला दिया होता, लेकिन फॉर्मूला नहीं दिया इसका मतलब हमारा लाभ इन्वेस्टमेंट में होगा। तो ये फॉर्मूला ज्यादातर दिया होता ना। कहोगे हाँ सर। अच्छा एक चीज ध्यान दी, जैसे आप पहले लिखते थे भाई किसी आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेचते हैं, तो आप कहते थे सर 100 रुपए में खरीदेंगे तो 20 प्रॉफिट का मतलब 120 रुपए में सेल करते। लेकिन अब यहां प्रॉफिट का सेंस इनकम और एक्सपेंडिचर के फॉर्म में क्या होगा ये समझो। यानी प्रॉफिट परसेंट का मतलब हुआ यानी सर 100 इन्वेस्टमेंट यानी एक्सपेंडिचर, कंपनी में 100 रुपए अगर हम निवेश करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, उसका 20% प्रॉफिट यानी 120 क्या हो जाएगा, आय हो जाएगी। यानी अब आप लोग जो है 100 हमेशा इन्वेस्टमेंट लेट करोगे और उस पर प्रॉफिट ऐड करके इनकम यानी आय निकालोगे। एक तो हुआ ये परसेंटेज से। दूसरा रेशियो से क्या करते भाई, 20% की वैल्यू 1/5, पहले 5 पर 1 का लाभ यानी 5 सीपी मानते थे और 1 प्रॉफिट यानी 6 आप मानते थे एसपी। अब क्या करोगे भाई, 5 डिनोमिनेटर वाला एक्सपेंडिचर, 1 क्या मानोगे प्रॉफिट, यानी 6 क्या हो गया इनकम। यानी अगर 1/5 का प्रॉफिट किसी कंपनी पर होता है यानी 5 निवेश करेंगे, 1 का प्रॉफिट होगा और 6 आय होगी। कहोगे हाँ सर। चलो इतना तो सर आपने बता दिया। अब क्वेश्चन पे आई ध्यान से, हमने यहां ऑप्शन नहीं लिखा जान के, क्योंकि इस पे जो रिलेटेड क्वेश्चंस और होंगे डायरेक्टली रिलेट करते जाएंगे। चलो आप बताओ, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन पहला, इन विच ईयर द प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इज मैक्सिमम। आप बताओ किस वर्ष कंपनी ए का लाभ अधिकतम है। कहोगे सर 2007 में ए की बात करें 20% लाभ है, और 8 में 40%, 60%, 62%, 80%, 125%, ये प्रतिशत लाभ है। क्या आपको यहां क्वेश्चन में कुछ इन्वेस्टमेंट यानी आय या व्यय दिया है? कुछ नहीं दिया, प्रतिशत लाभ है। तो सिर्फ प्रतिशत लाभ है तो भाई कितना इन्वेस्टमेंट है जो परसेंट प्रॉफिट हुआ, ये इन्वेस्टमेंट कहां कंफर्म है, कहां आय कंफर्म है कि भाई उस प्रॉफिट को जोड़कर टोटल आय कितनी हुई, क्या वैल्यू में कुछ कंफर्म है? जब वैल्यू में कुछ नहीं कंफर्म है तो ये परसेंटेज सिर्फ आप लेट करके रेशियो बना सकते हो, यानी इसका आंसर कांट बी डिटरमाइन, सीबीडी निर्धारित नहीं कर सकते। यानी ए का लाभ अधिकतम किसी वर्ष नहीं बता सकते हो, सिर्फ प्रतिशत लाभ अधिकतम बोले तो बता सकते हो, ना तो प्रतिशत लाभ अधिकतम, ना तो आय अधिकतम, ना तो व्यय अधिकतम, कुछ नहीं बता सकते हो। कहोगे हाँ सर। चलो इसको देखो, इन विच ईयर इनकम ऑफ कंपनी बी इज मिनिमम, किस वर्ष कंपनी बी की आय सबसे कम है। भाई क्या बता सकते हो, आय व्यय प्रॉफिट कुछ नहीं बता सकते हो, ये सिर्फ आपको रेशियो बताएगा उस पर्टिकुलर ईयर आय व्यय और प्रॉफिट में। कहोगे हाँ सर, यानी ये भी क्या होगा, सीबीडी यानी कांट बी डिटरमाइन। वाह बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ, इन विच ईयर द इनकम ऑफ कंपनी ए इज मोर देन ट्वाइस ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ सेम ईयर। कहने का मतलब कह रहा किस वर्ष कंपनी की आय उसके व्यय के दोगुने से अधिक है। कितना है ये नहीं पूछा है, मतलब रेशियो में दोगुने से अधिक है। जैसे आपको बोल दिया जाए 3 रेशियो या 7 रेशियो, क्या 7 रेशियो 3 के दोगुने से अधिक है? हाँ सर, 3 का 2 गुना 6, इससे अधिक ये 7 है। यानी अगर रेशियो मिल जाएगा तो भी आप जो है बता सकते हो। इसका मतलब एक ही अगर बात करोगे 2020 में अगर आप 100% एक्सपेंडिचर मानोगे, 20 प्रॉफिट हुआ यानी 120 आय हुआ। क्या आय व्यय के दोगुने से अधिक? दोगुना भी नहीं है। वैसे 40% का मतलब 100 एक्सपेंडिचर 140 इनकम, क्या आय व्यय के दोगुना? नहीं। 60 में भी नहीं, 62.5 में ये। लेकिन जैसे 125% प्रॉफिट का मतलब हुआ
यानी इसका मतलब 100 अगर आप लोग एक्सपेंडिचर मानोगे यानी 125 प्रॉफिट यानी एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट ऐड करोगे, 225 सर इनकम यानी आय होगा। तो क्या बताइए आय वैसे अधिकतम यानी 2 गुने से अधिक है? हाँ सर, क्योंकि आपको पता भाई, ध्यान समझिएगा, आपको यह पता है कि अगर 100 एक्सपेंडिचर होगा तो कितना यानी 225 आय होगी, यानी व्यय के 2 गुने से भी ज्यादा आय होगी। कहोगे हाँ सर, इसका मतलब आंसर क्या होगा सर? 2012 यानी 2012 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वाह, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस, इसको बताओ आप, ध्यान से बताइएगा। इन विच ईयर प्रॉफिट परसेंट ऑफ कंपनी बी इज मिनिमम? किस वर्ष कंपनी बी का प्रतिशत लाभ सबसे कम है? याद करिए, यानी प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंट ऑफ कंपनी बी इज मिनिमम। किस वर्ष कंपनी बी का लाभ न्यूनतम है? आप बताओ। बी 2007 में प्रतिशत वैल्यू, यानी यहां पे जो डेटा दिया एट पूछा जा रहा है। बी का 30% है, 25 है, यहाँ पे 45 है, 50 है, 55% और 20%। भाई 2020 की बात करेंगे, 2012 में बी का लाभ न्यूनतम है, यानी 2012 इज द करेक्ट आंसर। कहोगे वाह सर, बहुत आसान है, ओरल बता सकते हैं। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अब यहां से क्वेश्चन ध्यान समझिए। द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी, यानी 2009 में कंपनी ए का व्यय 624.5 करोड़ है। तो 2009 में कंपनी ए की आय बताइए। कंपनी ए का व्यय दिया 2009 में, 2009 में आपको क्या बताना? आय बतानी है। याद करिए 2009 में कंपनी ए की बात करेंगे, 60% प्रॉफिट, यानी अगर परसेंटेज से करोगे तो लेट 100 एक्सपेंडिचर यानी 100 अगर इन्वेस्ट करोगे, 60 प्रॉफिट यानी 160 क्या हो जाएगा? आय हो जाएगी। यहां तो कोई डाउट है? कहोगे नो सर, यानी यहां से 160 इसका क्या हो जाएगा? 160% इनकम हो जाएगी, आय हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो क्या जो है और कोई तरीका सर? रेशियो से भी बोल सकते हैं। 60% का मतलब 60% की वैल्यू फ्रैक्शन में 60/100 यानी 100 पर 60 का प्रॉफिट, यानी 3/5 3/5, यानी 5 अगर इन्वेस्ट करेंगे यानी खर्च करेंगे, 3 का प्रॉफिट होगा, 5 3 8 क्या होगा? टोटल आय होगा। यही तो बताए थे भाई ना। चाहे आप परसेंटेज से करो चाहे रेशियो से करो, दोनों सही है। सर रेशियो से ज्यादा आसान है, तो ठीक है भाई। तो 2009 में आपको पता है एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और इनकम का रेशियो यानी प्रॉफिट परसेंट के थ्रू आप बता दिए। और 2009 में कंपनी ए का व्यय इतना है, यानी व्यय का मतलब 5 की वैल्यू। कहोगे सर 5 रेशियो की वैल्यू कितना दिया है? 624.5 करोड़। हाँ सर। आय पूछा जा रहा है यानी 8 की वैल्यू निकालोगे। वाह, बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। 2009 में अगर व्यय यानी 5 की वैल्यू, इनकम यानी 8 दिया है, प्रॉफिट निकालना होगा 3 निकाल लोगे आंसर। वाह, बहुत अच्छी बात है। 5 एकम 5 हुआ और 1 5 दूनाई 10, 2 कहोगे 5 चौक 20 और 4 5 9 45, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 9 72 और 8 चौक 32 और 7 कितना हुआ? यानी 29, 8 दूनाई 16, 3 19, 8 एकम 8 और 1 9, यानी 99.2। ध्यान दीजिएगा, इसका आय हो जाएगा 99.2 करोड़। अपने आप को करेक्ट करिएगा और ये इसका सही आंसर होगा। कहोगे हाँ सर, इसलिए ऑप्शन नहीं दिए, थोड़ा सा जगह घेरता भाई, बताने में आसानी होगी। ठीक है ना? कहोगे यस सर, वेरी गुड, समझ में आ रहा है सर। इसको देखो, द इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2011 इज 936.2 करोड़, देन फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन सेम ईयर। मतलब आपको किसी वर्ष इनकम दिया होगा, एक्सपेंडिचर निकालना होगा, एक्सपेंडिचर दिया होगा, इनकम निकालना, ये सारे आपको बता चुके हैं। 2011 में बी की बात करो, 55% प्रॉफिट, तो या तो ये करोगे सर 100 एक्सपेंडिचर मानेंगे 2011 में, 55 प्रॉफिट है यानी 155% क्या हो जाएगा सर? आय हो जाएगी, इनकम। या तो ऐसे करें, या तो कुछ लोग ये करेंगे सर 55% को भिन्न में कर लें, फ्रैक्शन में कर लें, तो 55/100 यानी कितना? 11/20 सर, यानी 20 डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमेशा एक्सपेंडिचर, 11 प्रॉफिट यानी 31 क्या हो जाएगा? इनकम। यानी 2011 में हमें जो प्रॉफिट परसेंट दिया है वो इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट में रिलेशन, रेशियो बता रहा, या परसेंटेज में या रेशियो में, दोनों सही है। कहोगे हाँ सर। तो 936.2 करोड़ क्या है सर? कंपनी बी की आय है 2011 में, यानी 20 एक्सपेंडिचर, 11 प्रॉफिट, आय 31। तो सर 31 की वैल्यू है कितना? 936.2 करोड़ है। क्या चाहिए सर? यानी एक्सपेंडिचर यानी व्यय चाहिए, 20 की वैल्यू चाहिए, निकाल लोगे। तो 31 यहाँ 93, 0 31 दूनाई 62, 0 हो जाएगा। 302 का 2 गुना 604, यानी 604 करोड़ भाई आंसर, यानी करेक्ट आंसर 604 करोड़। कहोगे बोलो कोई डाउट है? नो सर, बिल्कुल डाउट नहीं, आसानी से बता सकते हैं, जबरदस्त।
चलो अगला देखो 17वां। सर देखो, द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2008 इज 725 करोड़, देन फाइंड द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2009। ए का 2008 में 725 करोड़ क्या है भाई, एक्सपेंडिचर है। कब? 2008 में। और 2009 में आपको इनकम पूछा जा रहा भाई। 2008 का रिलेशन 2009 से कुछ है? हर साल एक्सपेंडिचर अलग अलग है, यानी कंपनी का इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, तो हर साल प्रॉफिट अलग अलग होगा और हर साल आय अलग अलग होगी। तो भाई 2008 के इन एक्सपेंडिचर से 2009 का आय का कोई रिलेशन है? नो सर। जब नहीं है, यानी 2008 का पूछा जाता तो बता सकते हो, 2009 का नहीं, इसलिए कांट बी डिटरमाइन। बोलो कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 18वां। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ओके, बताइएगा। तो 2012 में कंपनी ए की आय 2007 में कंपनी बी का व्यय इतना है, फिर 2012 और 2007 के लिए इन कंपनियों के लाभ का योग। वाह, देखो 2012 में कंपनी ए की आय, याद रखिए कंपनी ए की आय कितना है भाई, 726.2। 2007 में कंपनी बी, ध्यान समझिएगा, 2007 में कंपनी बी का व्यय इतना करोड़ है। तो 2012 और 2007 में ही तो बता सकते भाई। ये देखो 2012 में कंपनी ए की बात करें, 2012 कंपनी ए 125% प्रॉफिट, यानी 125% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 2200, यानी 5/4 हुआ, 5/4। कहोगे 4 एक्सपेंडिचर और 5 प्रॉफिट, 4 5 प्लस यानी 9 क्या हुआ, इनकम। यानी आप 2012 में कंपनी के इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट का रेशियो कंफर्म, यानी 4 एक्सपेंडिचर होगा तो 5 प्रॉफिट और 9 इनकम। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही है। अगला, और फिर 2007 में कंपनी वी का व्यय 2007 यानी 30% है, तो 30% का मतलब आप क्या करोगे सर, 30% का मतलब हुआ 30/100 ना। कहोगे दिस, यानी 3/10। 3/10 का मतलब अगर 10 खर्च करेंगे तो 3 का प्रॉफिट होगा और क्या होगा सर, 13 इनकम होगी, आय होगी। तो दोनों का हमें देनी, दोनों वर्षों में आय और व्यय का रेशियो पता हो गया ना। कहोगे हाँ सर। तो आपको क्या दिया, 2012 में कंपनी ए की आय दिया है, 2012 की बात करो, 4 एक्सपेंडिचर 5 प्रॉफिट यानी 9 इनकम। तो भैया 9 की वैल्यू दिया है कितना, 726.2 करोड़। प्रॉफिट चाहिए यानी 5 की वैल्यू चाहिए, ये निकाल लोगे? कहोगे हाँ सर। यानी 2012 में निकाल लिया हमने प्रॉफिट, कितना आया 9/8 कितनी है, 9/8 9/7 यहाँ 5/7 35 5/8 40। कहोगे 403.5। वाह, कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगला क्या बोला गया सर, 2007 में कंपनी वी का व्यय, 2007 की बात करोगे, देखिए 30%, 10 एक्सपेंडिचर 3 प्रॉफिट 13 इनकम। तो यानी 10 क्या है, व्यय है, यानी एक्सपेंडिचर, जो कि कितना दिया, 624 करोड़ दिया। क्या चाहिए, प्रॉफिट, यानी 3 की वैल्यू। हाँ सर, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 1872 और एक पर डेसिमल लगा दोगे, 180.7 करोड़ हो गया। दोनों जोड़ लो भाई, ऐड करोगे इसको, ये प्रॉफिट, तो यहाँ पे 0.5 और 2 कितना हुआ, 7 हुआ, और डेसिमल 3 और 7 10 0, और यहाँ पे 1 8 और 1 9 हुआ, और 4 1 5। सर 590.7 करोड़ दोनों वर्षों में प्रॉफिट का योगफल आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन से। कहोगे हाँ सर, बता देंगे सर, बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से। अच्छा, इतना ही क्वेश्चन था, इस पे थे और बहुत सारे क्वेश्चंस, बस इतना ही समझिए। यानी आपको यहां से ग्राफ से क्लियर हो रहा होगा भाई, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया है, इसका मतलब इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है। अब उस वर्ष इनकम दिया हो या एक्सपेंडिचर दिया हो या प्रॉफिट दिया हो, तीनों में से कुछ भी दिया हो, और जो डेटा मिसिंग होगा बता सकते हो, ठीक है ना। बाकी हम इसको प्रॉपरली और भी क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये ALP में इस टाइप के क्वेश्चन आसान पूछते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सब में फिर से आपको भाई डेली आपको
7 बजे टॉपिक के साथ मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे भाई? 7 PM में टॉपिक के साथ मिलेंगे। और जिसको जिस टॉपिक में डाउट है भाई यूट्यूब पे जाइएगा, लिखिएगा यानी मैथ्स बाय शिवानंद सर, वो सारा टॉपिक ओपन होके आ जाएगा, फिर से आप प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। कहो वाह सर, वेरी गुड, इतना कंफर्म हुआ? यस यस बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट समय फिर से मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। भाई डेली साथ में रहिएगा, जो भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो और डेली इसी तरीके से आप बने रहो। आई होप जो है जब आपका सिलेक्शन होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। चलो नेक्स्ट हम मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।